यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। देखो आज जो हम कवर करने वाले हैं बेटा वो है लेक्चर नंबर 20 एवरेज। एवरेज के ऊपर हमने लाइव सेशन के अंदर बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से करना है। खुद से ट्राई करना कि क्वेश्चन देखने से पहले ही, क्वेश्चन देखते ही आप मेरे से पहले आंसर निकाल दो। ये आपने हर वीडियो के अंदर करना है और मैं एक ही लाइन बार बार बोलता हूँ। देखो बेटा बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है बेटा वो, द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इन द ओलंपियड एग्जाम वाज 48। एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा, 48 है ना। इफ फोर ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली स्कोर्ड 5, 7, 9, 11 आर नॉट काउंटेड। चार बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनका ये 5, 7, 9, 11 काउंट नहीं हुए हैं। द एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल इन द ओलंपियड एग्जाम वुड हैव बीन 50। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट सेंट फॉर द ओलंपियाड बाय द स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले बेटा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसने बोला था एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 48 है। और हम ये जानते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्स ले लेता हूं, तो मैंने आपको बताया आपने किसके ऊपर हमेशा एवरेज के अंदर गेम खेलनी है, सम के ऊपर खेलनी है। तो अगर मैं टोटल सम की बात करूं 48x हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 48 तो एवरेज थी। फिर इसने बोला चार बच्चे ऐसे हैं बेटा, चार बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली स्कोर्ड 5, 7, 9, 11 आर नॉट काउंटेड, जो काउंट नहीं किए गए हैं। इसका मतलब 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 हो गया। फिर उसने बोला द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल इन द ओलंपियाड वुड हैव बीन 50। इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो चार नंबर काउंट नहीं हुए, तो एक्स हमारे पास टोटल नंबर थे, उसमें से चार नंबर काउंट नहीं हुए। और बाद में इसने क्या बोला कि एवरेज मार्क्स हमारे पास कितने आ गए बेटा, 50 आ गए। तो यानी कि 48 इंटू एक्स, और ये चार एंट्री हमारे पास एवरेज की नहीं हुई थी, ये ऐड कर दी और बीच में ये वैल्यू ऐड कर दी और इसमें से जान के 4 माइनस कर दिया, क्योंकि वो 4 वैल्यू इसने काउंट नहीं कर रखी। क्लियर। तो मेन मैं किस पे गेम खेल रहा हूँ बेटा, आज भी सम के ऊपर गेम खेल रहा हूँ। तो आपने यही गेम को कंटिन्यू करना है, सम के ऊपर ही हमेशा गेम खेलनी है। ठीक है जी। तो 48x ये हो जाएगा बेटा, 48x इज इक्वल टू 7, 5, 12, 12 और 11, 23, 23 और 9, 32 प्लस 50x माइनस का 200। ये हमारे पास आंसर आ गया। 40x यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये 32 माइनस में 200 हमारे पास आ गया 168, वो वहां जाके पॉजिटिव कर दो, यानी कि x की वैल्यू बेटा क्या निकल आई, 84। तो x इज इक्वल टू 84 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 84 टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है द एवरेज हाइट ऑफ थ्री बॉयज बिकेश, साम, सैम एंड सुहास। एवरेज हाइट बेटा इतने इंच है, वाइल द एवरेज हाइट ऑफ बिकेश, विशाल, विहाल, राकेश इज दिस। तीन बच्चों की एवरेज हाइट ये दे रखी है, तीन बच्चों की एवरेज हाइट ये दे रखी है। हमसे डिमांड की हुई है विकेश की, सैम की, सुहास की, विहाल की और राकेश की। इन पांच बच्चों की डिमांड कर रखी है, यही है। ठीक है, अगर मैं देखूं हाइट निकालूं, ठीक है, अगर मैं हाइट निकाल रहा हूं किसकी बेटा, विकेश की, सैम की और सुहास की। अगर इसकी हाइट निकालते हैं, देखो एवरेज हाइट कितनी है 208 डिवाइड बाय 3, और टोटल बच्चे कितने हैं 3, तो टोटल हाइट तो इतने इंचीज होगी, इंचीज की बात कर रहा है वो। फिर मैं हाइट निकाल रहा हूं बेटा किसकी, विकास की, अगला है विहाल, उससे अगला है बेटा राकेश। इसकी एवरेज कितनी दे रखी है 203 डिवाइड बाय 3, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी टोटल हाइट कितनी निकल के आ गई बेटा 203 इंचीज निकल के आ गई। अब अपने को पांच बॉयज की दे रखी है, अपने को पांच बॉयज की निकाल के दिखानी है। इसका मतलब क्या आप इन दोनों चीजों से डिफाइन कर सकते हो कि विकेश, सैम, सुहास, विहाल और राकेश, इन पांचों की अलग अलग हमें पता होती तो हम एवरेज निकालते, या इन तीनों के अंदर सम हमें पता होता तो हम एवरेज निकालते। यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों बच्चे डिफरेंस है। अगर आपका स्टेटमेंट को माइनस भी कर दे
तो भी गलती होगी। इसका मतलब क्या करोगे, कैन नॉट डिटरमाइन, कि आप इसकी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते 5 बच्चों की। हाँ 6 बच्चों की निकाल सकते हो, इनको ऐड करके बाद में क्या कर दो 6 से डिवाइड कर दो। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, इन एन ऑफिस सम पर्सन्स आर ऑफिसर्स एंड सम आर नॉन ऑफिसर्स। कुछ पर्सन्स है बेटा जो ऑफिसर्स है, कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो नॉन ऑफिसर्स हैं। द नंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर हमारे पास 30 है, एवरेज सैलरी उनकी दे रखी है बेटा 1040, दैट ऑफ नॉन ऑफिसर, अच्छा नॉन ऑफिसर की 400 रुपये है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ, ऑफिस प्लस नॉन ऑफिसर्स, इस तरीके से ऑफिसर्स की और नॉन ऑफिसर की अगर हम एवरेज सैलरी देखें तो 500 पर मंथ पड़ती है, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, हमें टोटल ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स की नंबर्स बताने हैं कि क्या है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं लेट कर लूं, क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, ऑफिसर के बारे में डिटेल दे रखी है, नॉन ऑफिसर के बारे में दे रखी है, नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी पता है, ऑफिसर की एवरेज सैलरी पता है, हमें एवरेज सैलरी निकालनी है ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर्स की। अच्छा वो दे रखी है 500 एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, हमें टोटल नंबर ऑफ द ऑफिसर्स निकाल के दिखाने। क्लियर। मैं मान लूं कि नॉन ऑफिसर जो बंदे हैं वो कितने हैं बेटा, x है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं क्या होगा, 400 इंटू में x, ध्यान से देखो नॉन ऑफिसर अगर x है तो कितने रुपए उनकी सैलरी है 400x, तो 400 इंटू x हो गया, प्लस 1040 क्या है बेटा, एवरेज सैलरी है किसकी, ऑफिसर्स की, और ऑफिसर है कितने बेटा 30, तो उनको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मनी आ गई ना, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया बेटा इसका 400x प्लस में दिस, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ इसमें से काम करते हैं जी, चलो पढ़ा रहने देते हैं इसको, ये एज इट इज पड़ा है 400x, ठीक, प्लस ये इसको चलो एज इट इज ही पढ़ा रहने देते हैं, इसको छेड़ते ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं इसको ध्यान दूं, इसको अगर मैं इक्वल करके दिखाऊं, ये तो मैंने क्या निकाला बेटा, सम ऑफ नॉन ऑफिसर्स की सैलरी जो आ रही है, ये सम ऑफ ऑफिसर्स की जो सैलरी आ रही है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा 500 टोटल एवरेज है, और टोटल बच्चे टोटल ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर है कितने, ये तो एवरेज सैलरी होगी किसकी, दोनों की मिला के, पर दोनों मिलके है कितने बेटा 30 प्लस एक्स नहीं है, 30 दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो अब अपने को क्या निकाल के दिखाना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। ये अपने पास वैल्यू आ गई बेटा 1500, ठीक है, और ये आ गया बेटा 500x, ये हमारे पास हो गया 400x, प्लस ये हो गया बेटा 3 4 3 12, 3 एकम 3 0, ये अपने पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं फटाफट, देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा 100x, और यहाँ मेरे पास बच गया 30 था ना वो, इसको अगर इसी फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, इनटू में 30, तो ये आंसर मेरे पास बचेगा 30 कॉमन लेने के बाद, और ये आ जाएगा बेटा 500 प्लस 40 540, तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आई 162, 00 डिवाइड बाई 00 विच इज इक्वल टू 162, तो 162 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसने बोला है कि हमें एवरेज निकालनी है किसकी बेटा, सभी की, तो एवरेज कितनी हो जाएगी बेटा, 30 थे पहले, सॉरी नंबर ऑफ द ऑफिसर्स निकालने हैं, 30 थे, ये कितने निकले 162 निकल गए, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ द एम्प्लॉय निकालने हैं ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं निकालने, तो दोनों को ऐड कर दो, आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 96। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करना, ठीक है। आसपास एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, व्हीकल्स एंड ऑल, इग्नोर करके चलना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ फोकस रखना है आपने। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, एन एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन स्टेट ओवर 222 सेंटर्स, इतने सेंटर्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया गया, एवरेज नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स पर सेंटर वॉज फाउंड टू बी, एवरेज नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स इतने हैं, हाउएवर इट वाज रियलाइज्ड दैट इन वन सेट ऑफ द नंबर ऑफ द सेंटर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वाज काउंटेड एज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, अच्छा इतने काउंट कर लिए इतने की बजाय, व्हाट वाज द करेक्ट एवरेज। इजी क्वेश्चन है, फालतू की स्टेटमेंट लंबी खींच रखी है, करेक्ट एवरेज निकाल के दिखानी है। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बेटा होंगे कितने, नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 1857 तो अपने को दे रखा है, माइनस कर दो 1747, 110,
क्या हो रहा है, एप्लीकेंट जो इंस्टेड ऑफ दिस ये काउंट हो गया ना, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जितने काउंट हो गए वो कितने हो गए, 110 हो गए, एक्स्ट्रा तो 110 हो गए। अब इसकी एवरेज हमें डिक्रीज करनी है, समझ रहे हो, अब इसकी एवरेज हमें डिक्रीज करके दिखानी है। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एवरेज अगर हम इसकी डिक्रीज निकालें, 110 की एवरेज निकालें, क्या होगा, डिवाइड बाय में 222, क्योंकि टोटल नंबर तो इतने ही है, अगर देखा जाए तो एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 11 वन जा 11 जीरो, ये हो गया, अच्छा 11 के टेबल पे नहीं जा रहा, हाँ 11 के टेबल पे नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको हम डेसिमल में पढ़ा रहने दें, चलो ऐसे फ्रैक्शन में पढ़ा रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो करेक्ट एवरेज क्या है, एक्चुअली में करेक्ट एवरेज क्या निकल के आएगी। करेक्ट एवरेज बेटा पहले एवरेज कितनी दे रखी थी, 1560, अब उसमें से ये माइनस कर दो वैल्यू 110 डिवाइड बाय 222, तो जो भी आपका ये आंसर होगा विच विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने किया नंबर ऑफ द एप्लीकेंट देख लिए, 110 एक्स्ट्रा काउंट हो गए, फिर उन 110 की वजह से अपनी एवरेज कितनी निकली हुई, 222 सेंटर्स हैं टोटल, है ना, तो 110 से एवरेज कितनी निकली, डिवाइड कर दिया, उसको जाके जो एग्जैक्ट एवरेज दे रखी थी कितनी निकली है उसमें से माइनस कर दिया, करेक्ट एवरेज निकल आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सब, ठीक है। सिंपल 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 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने ज्यादातर प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर के ज्यादातर आपको पैटर्न फॉलो होता हुआ मिलेगा कि किस तरह के एवरेज के क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, 15 नंबर की एवरेज बेटा 54 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज दिस, एक पहले 6 नंबर का सम 126 दे रखा है, एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर्स, सम दे रखा है पहले 6 नंबर्स का, एवरेज दे रखी है नेक्स्ट 6 नंबर्स की, एंड 14th एंड 15th नंबर एक्सीड द 13 नंबर बाय 15 एंड 18, मतलब 14वीं और 15वीं जो टर्म है या नंबर है, ठीक है, एक्सीड करते हैं वो 13वीं टर्म से कितना, 15 और 18, देन द 14th नंबर, हमें 14th नंबर निकाल के दिखाना है। देखो लेट कर लो, इस पे डिपेंड कर रहा है ना सब, मैंने लेट कर लिया कि 13th नंबर मेरे पास कौन है बेटा, एक्स है। अगर मैं देखूं सम के ऊपर मैं गेम खेलता हूं, 15 नंबर्स का सम कितना होगा बेटा, 54 इंटू में 15, 15 नंबर का सम कितना होगा, यानी कि ये मेरे पास हो गया 700 प्लस 100, 800, 810, 810 मेरे पास आ गया। फिर वो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूं, देखो टोटल मैंने बोला कि x है, इसकी वैल्यू किसकी, 13th नंबर, 13th नंबर मैंने मान लिया कि x है। अब ध्यान से देखना, 13th नंबर बेटा अगर x है तो 14th नंबर मेरे पास क्या होगा, x प्लस 15, ये इसने बोला हुआ है, और 15th नंबर बेटा मेरे पास क्या होगा, x प्लस 18, ये भी इसने बोला हुआ है। अब इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू निकालें, सारे सम में से अगर मैं माइनस कर दूं ये पहले 6 नंबर्स का सम, 126 मैंने माइनस कर दिया, 126 मैंने माइनस कर दिया, बचा क्या बेटा, नेक्स्ट जो 6 नंबर्स है, यानी कि अपा क्या कर रहे हैं इस टाइम, 13th नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, 14 के बारे में बात कर रहे हैं, और 15 के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 46, हमें एवरेज दे रही है अगले 6 नंबर्स की, इसका मतलब पता है क्या होगा कि 46 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही आ जाएगी कि मैं टोटल सम में से पहले 6 नंबर का सम मैंने माइनस कर दिया, फिर अगले 6 का माइनस कर दिया, बचेगा क्या बेटा, 13वीं 14वीं और 15वीं टर्म ही बचेगी, उसको अपन ने रख ही दिया, माइनस करके इक्वेट कर दिया, बात तो एक ही आ गई, है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया बेटा 3x, 18 प्लस 15 हो जाएगा बेटा 33, ये हो गया हमारे पास 810 माइनस 126 माइनस 6 36, 3 6 24 25 26 27, 276। तो ये आंसर मेरे पास आ गया बेटा 810 माइनस में 6 6 12, 9 और 1 10, 2 और 3 4, 402, 402 मेरे पास इसका आंसर निकल आया। मैं एक बार माइनस चेक कर लेता हूँ, माइनस सही है ना, 810, 810 माइनस 126, 110 माइनस 6 6 36, 3 6 6 24 और 3 27, ठीक है जी, 6 6 12, 1 7 9 10, 1 402, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब 10 माइनस 2 आ गया बेटा अपने पास 8, और 80 माइनस दिस 408, नाउ 3x प्लस में 33, तो बेटा आंसर निकल के आ गया 33, वहां जाके माइनस कर दो, 8 माइनस 5 3, 375, तो यानी कि x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या निकल आई,
125। तो इसका मतलब 14th नंबर की अगर हम बात करें, 14th नंबर बेटा कितना हो जाएगा 125, उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे 15, क्योंकि 13th नंबर था ना ये, उसमें 15 ऐड कर दो 140। 140 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, 13वां नंबर निकाला, 14वां नंबर निकाला, 15वां नंबर निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया, 13, 14 और 15, मैं पहले 6 नंबर का सम मैंने निकाल दिया। पहले 6 का नहीं, आप इसको कह सकते हो टोटल। फिर मैंने फर्स्ट टू लेके 6 तक का किया, फिर 7 से लेके मतलब 12 तक का किया, वो माइनस कर दिया टोटल में से, तो बचेगा क्या बेटा, 13, 14 और 15 का सम ही बचेगा। वो एक्स की वैल्यू में पड़ा ही है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने को क्या कह रहा है, राजीव डिसाइडेड टू गो फॉर अ डिनर विद 12 फ्रेंड्स। 12 दोस्तों के साथ वो जो है डिनर करने जा रहा है। ही पेड 145 रुपीज एंड ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स पेड सम इक्वल अमाउंट। ठीक है जी। दे लेटर फाउंड दैट द एवरेज अमाउंट दैट शुड बी पेड बाय ऑल ऑफ देम वाज 5 मोर देन व्हाट वाज द एक्चुअली पेड बाय ईच ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है जी, 5 रुपए ज्यादा थी। हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ फ्रेंड पे। देखो देखो जी, लेट कर लिया कि जो राजीव का फ्रेंड है उसने बेटा कितने रुपए दिए, एक्स रुपए दे दिए। अब टोटल अमाउंट अगर मैं देखूं, टोटल अमाउंट अगर मैं देखूं होगा क्या, 145, वो तो एवरेज थी। ही पेड 145 एंड ईच ऑफ हिज फ्रेंड, अच्छा 145 अमाउंट थी, और प्लस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने हैं बेटा, कितने फ्रेंड है, 12 फ्रेंड्स हैं। 12 फ्रेंड अगर एक्स रुपीज दे रहे हैं, राजीव के फ्रेंड्स अगर एक्स रुपीज दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी बेटा, 12 एक्स होगी। अब अगर मैं एवरेज अमाउंट निकालूं, अगर मैं एवरेज निकाल के जाऊं, तो क्या निकलेगी बेटा, 5 प्लस एक्स निकलेगी, 5 प्लस एक्स निकलेगी, 12 बंद होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, सीधा 12 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है जी, अब ये एवरेज निकल के आ गई। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 145 प्लस में 2x 12x डिवाइड बाय में 13 और इज इक्वल टू में x प्लस 5 होएगा। देखो मैंने क्या किया, यहां पे एक बार ध्यान से देखना, टोटल अमाउंट बेटा मेरे पास कितनी है, 145 तो बेटा राजीव ने दे दिए, और अगर एक फ्रेंड उसका x रुपए दे रहा है, तो 12 फ्रेंड कितने देंगे, 12x, ये तो टोटल अमाउंट आ गया। फिर 12 का एवरेज मेरे पास क्या निकला बेटा, x निकल गया। 12 का एवरेज अमाउंट जो राजीव के फ्रेंड दे रहे हैं वो कितनी होगी, 5 प्लस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन देखो बेटा, लेटर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज अमाउंट शुड बी पेड बाय 5 मोर देन, 5 मोर है, एवरेज अमाउंट क्या हो जाएगी, एवरेज अमाउंट जो आप ये कहने की कोशिश कर रहा है वो कितनी है, 5 प्लस एक्स है। एक्स तो वो दे ही रहे हैं, 5 मोर देन द अमाउंट पेड, जितने उन्होंने पैसे दिए हैं ना उससे 5 रुपए ज्यादा थे एक्चुअल में, तो प्लस में 5 कर दिया। अब ये तो एक्चुअली अमाउंट है जो वो उसके फ्रेंड पे कर रहे हैं, ये अपन ने क्या कर दिया, सम बाय में टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, तो टोटल सम उन्होंने कितना पे किया बेटा, 145 प्लस 12x, और बाय में 13 कर दिया कि कितने फ्रेंड्स थे, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 12x, ये हो गया 13x, ये हो गया बेटा 75, सॉरी 65। ठीक है, 12x बेटा यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये x में दे रखा है, ये x नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये 12x यहाँ पे आके माइनस हो गया, 65 वहां जाके माइनस हो गया, तो ये बचेगा 80। x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 80, यानी कि हर फ्रेंड उसका कितने रुपए पे कर रहा है बेटा, 80 रुपए पे कर रहा है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, ऑन द ओकेजन ऑफ द टीचर्स डे सम नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द बॉयज 250, दैट वाज द गर्ल्स 100। गर्ल्स की एवरेज 100 है बेटा, बॉयज की 250 है। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, पर बच्चे की एवरेज 160 है ऑन द होल, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, कितने परसेंट जो है वो बॉयज हैं। देखो साफ सी बात है,
बॉयज ने अमाउंट मनी कितनी पे की है बेटा 250। एक्स लेट कर लिया कि नंबर ऑफ द बॉयज है, वाई लेट कर लिया नंबर ऑफ द गर्ल्स है, तो गर्ल्स ने कितने दिए बेटा 100 रुपए दे दिए। एवरेज उन्होंने कितने मिलके दिए बेटा 160, यानी कि 160 को मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये तो टोटल मनी होगी एक तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ द बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ द गर्ल्स वाई है। फिर इसने बोला द एवरेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, फिर मैंने क्या किया बेटा, ये तो टोटल मनी है, फिर मैंने एवरेज को उठा के टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी तो सम आया है मनी का, ये भी सम आया मनी का, दोनों को निकालने का अलग अलग तरीका था, मैंने उठा के इक्वल कर दिया। ये 160x यहाँ पे आके माइनस हो गया, 100y बेटा वहां जाके माइनस हो गया, है ना। तो x रेशो y आप एक तरह से क्या बोल सकते हो बेटा 2:3 बोल सकते हो। अगर 2:3 है इसका मतलब बॉयज कितने आ गए, बॉयज की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल तो 5 है ना बेटा इनटू 100, तो 200 बाय में 5 हमारे पास कितना आ गया 40%। 40% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज का रेशियो बेटा x है 2 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 5, तो 2 बाय में 5 बॉयज और टोटल का रेशियो आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100% में कन्वर्ट कर दिया। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन डिटेल में करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ द चॉकलेट्स दैट सम नंबर ऑफ द बॉयज हैव इज, एवरेज नंबर ऑफ द चॉकलेट्स 240, एवरेज नंबर ऑफ द चॉकलेट दैट सम नंबर ऑफ द गर्ल्स हैव 180। इफ ईच बॉय ईट 10 चॉकलेट्स then average number of the chocolates with all the students become 200. The total number of the boys is what percent of the total number of the student। भाई सेम कहानी निकालनी है। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। वो कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ द चॉकलेट्स दैट सम नंबर ऑफ द बॉयज, ये है एवरेज नंबर ऑफ द चॉकलेट्स फॉर गर्ल्स 180। इफ ईच बॉय ईट 10 चॉकलेट्स, हर लड़का अगर 10 चॉकलेट खा लेता है, द एवरेज चॉकलेट विद ऑल द स्टूडेंट, एवरेज कितनी रह जाएगी अब बेटा 200 रह जाएगी। हमें टोटल नंबर ऑफ द बॉयज की परसेंटेज बतानी है एज कंपेयर टू द टोटल स्टूडेंट्स। देखो मैं लेट कर रहा हूं कि मेरे पास बॉयज कौन है बेटा x है, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज, y लेट कर रहा हूं कि मेरे पास कितनी है बेटा गर्ल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स बॉयज के पास कितनी होंगी 240x, टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स गर्ल्स के पास कितनी होंगी बेटा 180x। ये चॉकलेट है बेटा बॉयज के पास, ये चॉकलेट है गर्ल्स के पास, यहां तक तो आपको क्लियर है। अगर हर बच्चा 10 चॉकलेट खा लेता है, फिर वो बोल रहा है कि 10 चॉकलेट खाने के बाद रिमेनिंग चॉकलेट अगर आप निकालें, रिमेनिंग चॉकलेट्स अगर हम निकालें 240x तो बेटा टोटल है, 10 चॉकलेट हर बच्चा खा लेता है तो माइनस में 10x कर दो, अब बची हुई चॉकलेट बेटा कितनी आ गई 230x आ गई। अब सम करो, सम की बात करते हैं। वो कह रहा है कि 200 एवरेज बन जाती है, 200 एवरेज बन जाती है खाने के बाद, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x प्लस वाई, ये किस वैल्यू के इक्वल होएगा, जो बॉयज के पास चॉकलेट बची और जो गर्ल्स के पास चॉकलेट बची, है तो वही खानी। ये सम मैंने दूसरे तरीके से निकाल दिया, ये सम मैंने दूसरे तरीके से निकाल दिया, कोई गलत बात नहीं है ना, समझ आ रही है। तो यहां पे बेटा क्या हो गया 200x, वहां जाके माइनस हो जाएगा 30x, ये हो गया 180, यहाँ पे आके माइनस 20y, यानी कि बेटा यहाँ पे x रेशो y की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ गई 2:3 निकल के आ गई, x बाय में y 2:3 निकल के आ गया, ठीक है। अब वही परसेंटेज बतानी है, फिर अगेन 2/5 into 100, वही सेम आंसर आ गया 40%, ठीक है जी। 40% इज द करेक्ट आंसर, 40% मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। देख लो दोबारा से देख लो एक बार ये क्वेश्चन क्या कहा बेटा इसने, इसने बोला कि x मैंने बोल दिया बॉयज है, तो टोटल चॉकलेट बॉयज के पास इतनी है, गर्ल्स के पास इतनी है। फिर अपन रिमेनिंग चॉकलेट निकाल लें, अगर 10 चॉकलेट खा ली हर बच्चे ने तो रिमेनिंग तो 230x चॉकलेट बच गई, 230x बच गई, और गर्ल्स के पास कितनी बच गई 180x। इनको टोटल करें तो भी नंबर ऑफ द चॉकलेट्स आ रही हैं, और एवरेज जो इसने बोल रखी है खाने के बाद, उसको टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तब भी सम आएगा, तो इस वाले सम को इस वाले सम के इक्वल रख दिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, उसके बाद तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया, ठीक है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन अ कंपनी एबीसी द बेस्ट, इन अ कंपनी एबीसी द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम वन बोनस, ठीक है जी। द कैप्टन ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग टीम हु गॉट हाईएस्ट बोनस ऑफ 20% was equal to the
4 टाइम्स ऑफ दैट रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स गॉट, बचे हुए से 20% जो है वो who got highest bonus of 20% was equal to the, अच्छा 4 times of the rest of the team members. What is the team size? टीम साइज बताना बेटा अपने को, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल बोनस अगर मैं लेके चलूं सिंपल लैंग्वेज में, टोटल बोनस लेके चलूं, मान लो कि 100x है, और मान लो मेरे पास जो मेंबर है बेटा वो समथिंग y है, ठीक है, मेंबर समथिंग y है, इसको m लिख लो, मान लो मेरे पास ये है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं 20 was equal to 4 times of the rest of the team, इसका मतलब 20x इज इक्वल टू क्या होगा, कितने टोटल है, मतलब बाकी बचे हुए कितने रह गए बेटा 80%, यानी कि 80 इंटू में x डिवाइड बाय में क्या आ गया बेटा m-1, क्योंकि अगर आप देखें ये बेटा क्या दे रखा, ध्यान से देखो, द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम वाज बोनस वन बोनस, द कैप्टन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम हु गॉट हाईएस्ट बोनस ऑफ 20%, 20% का हाईएस्ट बोनस लेके जाएगा, वाज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द रेस्ट टीम मेंबर गॉट, यानी कि इसका 4 टाइम होएगा। अब इसको 4 से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हो? तो मैंने सिर्फ वैल्यूज को इक्वल रखा ताकि मैं जल्दी से जल्दी आंसर इसका निकाल पाऊं। क्लियर? अब x कट बाय x हो गया बेटा 24, आंसर मेरे पास कितना आ गया m-1 इज इक्वल टू 16, m की वैल्यू अपने पास क्या निकल आई 17, m की वैल्यू क्या निकल आई 17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 26, एवरेज 15 नंबर्स कितनी है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 6 देन इंक्रीज्ड बाय 7, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंक्रीज कर दिया, बताओ नई एवरेज कितनी है। ठीक है जी, नई एवरेज निकाल के दिखानी है। अब देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, सम कितना होगा बेटा, सम होगा अपने पास 15 इंटू में 26, एवरेज इंटू द टोटल नंबर। ठीक है, तो ये मेरे पास सम हो गया, चलो इसको सोल्व नहीं करते एक बारी। अब देखो अगर हर नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द सिम 6 उनका सम कितना हो जाएगा बेटा, हर नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम भी तो यही रहेगा, यहां पे क्लियर है। अगर हर नंबर अब 6 से इंक्रीज हो गया बेटा, अब नए वाला सम कितना होगा, ऐसा लिख सकता हूं 15 इंटू 26 इंटू 6 प्लस हर नंबर को 6 से इंक्रीज कर दिया, प्लस में कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि 15 नंबर है ना जो 6 6 6 6 6 इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल सम तो इतना बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये मेरे पास बेटा पुराना सम था ये वाला, फिर उसमें मैंने बोला हर एंट्री में 6 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सम के अंदर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर हर एंट्री में 6 से एडिशन हुई है, तो 15 नंबर की एडिशन हुई है ना 15 नंबर्स के अंदर, तो 15 इंटू में 6 एडिशन होगी एक तरह से, ठीक है 90 एडिशन होगी। अब एवरेज निकालनी है, एवरेज निकाल दो, 15 अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां से 26 इंटू 6 प्लस में 6, ये मेरे पास बचेगा डिवाइड बाय, है कितने टोटल 15 ही तो है, एवरेज निकाल के दिखानी है। सिर्फ आंसर क्या आ गया बेटा 26 इंटू 6 प्लस में 6, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 6 6 36, 3 6 दोनों 12 और 3 156 प्लस में 6, 162 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ विवेक फ्रॉम जून टू नवंबर इतनी है, एंड ही स्पेंट 1850 इन जून एंड 2420 इन दिसंबर। ठीक है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ विवेक फ्रॉम जून टू नवंबर इज 8550 एंड ही स्पेंट 1850 इन जून एंड 2420 इन दिसंबर, इतनी इसने स्पेंड कर दी। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर के बीच में हमें एवरेज एक्सपेंडिचर के बारे में बात करके दिखानी है। देखो सिंपल सी बात है, जून से लेके नवंबर तक टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ बेटा 8550 मल्टीप्लाइड बाय 6, जून से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने हैं, तो 6 महीने के अंदर इतना हो गया 0 0 6 5 30 3 6 5 30 13 51, टोटल ये हो गया।
अब टोटल एक्सपेंडिचर देखें बेटा, आप जुलाई से नवंबर में, जुलाई से नवंबर के अंदर, जुलाई से नवंबर के अंदर कितना होगा बेटा, ये जो हुआ टोटल, इसमें से कितना माइनस करो बेटा, ये 1850 माइनस कर दो, क्योंकि उसने 1850 दे रखा है कब, जून का, तो जून मैंने हटा दिया। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0, 10 में से 5 गए 5, 4, 9 और 3, 4। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब जुलाई टू दिसंबर की बात करें, जुलाई टू दिसंबर की बात करें, दिसंबर का अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिसंबर का बेटा इसने दे ही रखा है 2420, तो इसके अंदर उठा के वैल्यू ऐड कर दो। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, 7, 8, 1, 5। ये आंसर मेरे पास आ गया। अब अपने को इसकी एवरेज निकालनी है बेटा, 51,870 है, तो अभी भी 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 से डिवाइड कर दो, 8 छिक 48, 3 8, 6 छिक 36, 2 7, 6 चौके 24, 3 0 5, 86 45 द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एवरेज सैलरी ऑफ ईच ट्रेनी इन द स्टार्टअप इज 90 रुपीज। एवरेज सैलरी, द एवरेज सैलरी ऑफ 16 ट्रेनी, 16 की एवरेज सैलरी बेटा इतनी है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 75। एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट मेरे पास कितना है बेटा, 75 है। एवरेज सैलरी ऑफ ईच ट्रेनी इन द स्टार्टअप इज 90 रुपीज। ठीक है। हाउ मेनी ट्रेनी डज द स्टार्टअप हैव, कितने ट्रेनी होंगे जिन्होंने स्टार्टअप करा है। देखो टोटल अगर मैं सैलरी बोलूं, टोटल अगर मैं सैलरी बोलूं क्या होगा बेटा, यहां पे 16 इंटू में कितना हो जाएगा, 708.75। एक सेकेंड, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड आउट कर लूं। द एवरेज सैलरी ऑफ द ईच ट्रेनी इन द स्टार्टअप इज दिस, एवरेज सैलरी ऑफ 16 ट्रेनीज इज दिस। अच्छा, द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज दिस। अच्छा, स्टार्टअप की अलग दे रखी है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब क्या होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू 708.75 डिवाइड बाई 00। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। चलो 70875, 16 6 5 30, 3 7 6 42 और 3 45, 4 8 6 48 और 4 52, 7 6 42। तो ये आ गया बेटा 5 7 1 7 8 0 7। एज इट इज नंबर आ गया 6 6 10 7 8 9 10 1 8 5 13 और 1 14 3 7 4 11। तो आंसर मेरे पास क्या निकल आया, 11340। 11340, नीचे 100 भी बैठे। ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ गया। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास ट्रेनी कितने हैं बेटा, मैंने लेट कर लिया ट्रेनी मेरे पास x है। अब टोटल सैलरी देखो एक बारी, टोटल सैलरी कैसे बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी 90x, क्योंकि मेरे पास एवरेज सैलरी दे रखी थी 90x, और रिमेनिंग की कितनी बनेगी बेटा, रिमेनिंग की अगर हम देखें क्या बनेगी, एवरेज सैलरी कितनी दे रखी थी उनकी 75, तो रिमेनिंग बचे कितने, x तो टोटल थे, उसमें से 16 हटा दो, क्योंकि 16 की तो अपन निकाल ही चुके हैं जिसकी उसने गिवन दे रखी है। तो इसका मतलब बेटा 90x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 11340 तो दे ही रखा है, जो इसकी एवरेज है, मतलब इसका सम निकाल दिया अपन ने बाद में, और प्लस में 75x माइनस में 75 इंटू 16, 750, 750 और 500, 750 और 500, 1250, 1250 माइनस 50, 1200, ये आ गया। तो इसका मतलब बेटा 15x हो गया, यहाँ पे 75 यहाँ पे आके माइनस, ये रह गया बेटा 0 4, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 1 गया 10। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 10140 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 15 6 90 90 11 114 114 114। सीधा टेबल पे कट करते हैं, मुश्किल हो जाएगा ऐसे। 5 या 15, 5 दूना 10, 0 5 दूना 10, 8 5 40। तो आंसर आ गया बेटा अपने पास
8 तिया 24, 7 सॉरी 7 तिया 21 आ गया, 6 6 तिया 18, 2 2 2 2 7 तिया 21, 1 8 6 676, 676 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे। संडे से वेडनेसडे इतना एवरेज टेम्परेचर है, वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे 38 है, वेडनेसडे टू सैटरडे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज 36, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। वही है सिंपल पिछले वाला जो भी अपन ने क्वेश्चन किया। देखो संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसका एवरेज दे रखा है 34, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद इसने बोला है वेडनेसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, इसका अपने को कितना दे रखा है बेटा, 38 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दिए 4 12 120 और 32 152, ये आ गया सेल्सियस के अंदर। ठीक है, अब अपन अगर सारे ऐड कर दें पूरी वीक का, पूरे वीक का बेटा इसने कितने दे रखा है 36, तो इसका मतलब 7 इंटू 36, 7 या 21, 210 और 42 252, ये आंसर निकल के आ गया सेल्सियस में। तो इसका मतलब अपने को वेडनेसडे का निकालना है, तो एक काम करो ना यार, वीक का क्या निकला है 136 उन 4 दिनों का, पहले इसमें ऐड कर दो 152 माइनस कर दो 252, बस बात ही खत्म होगी। आंसर कितना आ गया 36 बच गया, क्योंकि ये जब सारी की सारी वैल्यू इसमें ऐड होएगी और पूरा वीक माइनस होएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी और एक वेडनेसडे भी सिंपल बचेगा, एक वेडनेसडे का तो माइनस करके सीधा आंसर निकाल लिया। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ था ही नहीं। ऐसा जो पहला क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था बस। चलो ये क्वेश्चन बेटा आपने ट्राई करना है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और पेंडिंग है, क्वेश्चन ट्राई करना है। जो भी तक अपन ने क्वेश्चन करे ना, 2 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, एवरेज के जैसे जैसे अपन ने क्वेश्चन किया ना बेटा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है एवरेज के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं यहाँ पे। आई होप आपको बेटा अच्छे क्वेश्चंस मतलब समझ आए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस है सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से फिर से ट्राई करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं बेटा। आज हमारी लाइव क्लास होने वाली है डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, आज हम पाई चार्ट के ऊपर बात करेंगे और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपनी तैयारी जारी रखो और इसी तरीके से मेहनत जो है वो करते रहो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।